गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर जवाब दिया। इस दौरान वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने को मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है। आपका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। इस सवाल पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जो शख्स अपनी स्पीच खत्म करने के बाद भरी सदन में पीएम से गले मिले तो बताए कि वे मिले हुए हैं या मैं मिला हुआ हूँ। उन्होंने आगे बोलते हुए यह भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को समझता था कि वह बड़े क्रूर आदमी हैं, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है तो इनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने इंसानियत दिखाई। जब मैं मुख्यमंत्री था कांग्रेस में और गुजरात की टूरिस्ट बस के अंदर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, लोग ऑन द स्पॉट मर गए थे, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, तो तब गुजरात के मुख्यमंत्री का फ़ोन आया तो मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मेरे ऑफिस वालों ने फ़ोन कान में दिया तो मैंने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे रोने की आवाज़ सुनी। डीएनए वाले सवाल पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पहले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाएं कि कहाँ के हैं और किस पार्टी से हैं। वो देखें कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों को कांग्रेस का अता पता तक नहीं है। चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिले, अगर वे आरोप लगाए तो हमें दुख होता है। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहा था कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उनकी बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वे अपनी खुद की पार्टी का गठन करेंगे और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बतौर सीएम उम्मीदवार उतरेंगे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।